अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। हम मोहम्मद यासर हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 10 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वो उसने हमें फिगर दे दी है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन की जो वैल्यू है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन नंबर 10 के ए बी सी और डी पार्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाले लेक्चर में ए और बी कर लें और नेक्स्ट जो है वो सी और डी कर लें, ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर भी ना हो। अब इसमें उसने हमारे पास एक तो बी जो है वो फाइंड करना है, दैट इज ई डी, जो साइड ई डी है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि ए फाइंड करना है, यानी ए की वैल्यू, जैसे यहाँ से ए से डी तक 2a है और दूसरा सी से डी तक a है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, यानी पहले ये वाली ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। मैं अलहदा से भी ड्रा कर लेता हूँ। ये ए बी सी कुछ ऐसे है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। और ये ए सी जो है, जो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 + 1 जो है ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, चलें फिलहाल ए सी फाइंड करें, बाद में 3a हमारे, चलें 3a लिख लेते हैं। तो ये कितना है जी, 3a है और ये हमारे पास 36 cm है और ये 27 cm यानी सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिख देंगे कि हम इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल ए बी सी जो है, जिसमें हमारे पास एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बी है वो हमारे पास राइट एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल ये जो है ये हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है बी। ये एक स्क्वायर सा होता है, यहाँ पर ये देखो एक बॉक्स होता है स्क्वायर, जो ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपका ये एंगल जो है ये राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बहुत आसान होता है। हमेशा जो 90 का एंगल होता है, राइट एंगल, उसके बिल्कुल आपके अपोजिट साइड पे जो होता है वो आपका एच होता है, यानी हाइपोटेन्यूज होता है। एच के बिल्कुल सामने वाली साइड के तरफ आपका परपेंडिकुलर होता है और नीचे आपका क्या होता है, बेस होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि एच हमारे पास क्या है 3a, तो 3a का देखो स्क्वायर लिख दिया। बेस हमारे पास देखो 27 है, तो 27 का हमने क्या कर देना है, स्क्वायर ले लेना है। और परपेंडिकुलर हमारे पास 36 है, तो 36 का स्क्वायर ले लेना है। 3 3 = 9, ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 27 का स्क्वायर हम ले लेते हैं कि 27 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनता है, 7 to 9 प्लस 36 का स्क्वायर लेते हैं, 36 × 36 1296। अब देखें 1296 में हम ऐड कर लेते हैं जी 7 2 9 7525 7525, ये हमारे पास क्या आ गया जी 9a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, 7525, ये जो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इधर आके इसके नीचे क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। तो अब देखिए हम इनको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो हमारे पास डिवाइड करते हैं, तो 2 2 5 = a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कट जाएगा। a = तो ये कितना आ जाता होता है 15 यूनिट जो भी है वो हम साथ लिख देंगे, सेंटीमीटर आई थिंक, सेंटीमीटर। तो एक तो हमारे पास a हमें चाहिए था जो हमने फाइंड कर लिया, a = 15 सेंटीमीटर, और अगर ये 2a कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a = 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, ये वाली CED या CDE। अब उसको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, जैसे जिस शक्ल में वो है उसी तरह आपके आसानी के लिए। मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये 90 का है, ये यहाँ पे मेरे पास D है, यहाँ पे मेरे पास A है, A सेंटीमीटर से लिखा हुआ है, ये C है जो कि यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है, और ये जो है मेरे पास B उसने लिखा हुआ 20 सेंटीमीटर, यानी जो मैंने क्या करना है, फाइंड करना है, और यहाँ ऊपर मेरे पास क्या है, E है। अब A क्योंकि उसने मुझे दे दिया है 15, तो ये मैं इधर चाहूँ तो 15 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, यानी BC। अब मेरे पास इसमें क्या है जी, ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल हमारे पास CDE है, जिसमें एंगल C क्या है 90 डिग्री का है, ये 90 का है, इसके बिल्कुल सामने आपका हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज के सामने आपका परपेंडिकुलर है और नीचे आपका क्या है, बेस है। नाउ अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, b है, तो इधर लिख लीजिए b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूज है ना, जो कि क्या है DE है, लेकिन DE को उसने क्या कहा हुआ है, b कहा हुआ है, तो हमने b लिख दिया। परपेंडिकुलर हमारे पास देखिए जी 60 है, 60 का स्क्वायर आ गया, बेस हमारे पास क्या है 15 है।
आई थिंक ये हो जाता है जी 3600 और ये 225, अच्छा 258, आई थिंक यही होता है, लेकिन चेक भी कर लेते हैं इनको सारियों को। 3060 इंटू 60 25 देन 8, ठीक है 3825 आता है। अब देखें स्क्वायर रूट इसके ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, कट जाएगा। b इज इक्वल टू कितना आया जी 1 जो भी यूनिट है इनके साथ दिया हुआ सेंटीमीटर है, तो ये देखें सेंटीमीटर लगा दें तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 61.8 आ गई है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका पार्ट 1 जो है वो हमने कर लिया कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम चलें अगले पार्ट बी की तरफ। टेन का पार्ट बी है। अच्छा जी, एक ऐसे उसने एक राइट ट्रायंगल से पहले बनाई ऐसे, और इधर से फिर उसने एक इधर बना दी। ये हमारे पास क्या है 90 का है। अच्छा ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है जी 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, अच्छा 25 है और 39 है। इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं डी कह देते हैं। और फाइंड हमने क्या करना है डी, ये डी सेंटीमीटर, यानी कि ए सी हमने क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा जी, और क्या फाइंड करना है इसमें डी सी के अलावा 3C और 4। अच्छा जी 3, एक और चीज़, ये 3C और सेंटीमीटर है और ये वाला क्या है 4C और साथ इसे क्या है सेंटीमीटर है। यानी इसमें हमने D और क्या करना है जी C हमने क्या करना है फाइंड करना है, D और C हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम BCD ले लेते हैं, BCD ये जो पूरी है ट्रायंगल है वो लेते हैं। मैं अलग से भी बना देता हूँ, वो कुछ ऐसे है, ये B है, ये C है और ये मेरे पास D है। अब BD देखो, BD टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 7C सेंटीमीटर। अब 7C सेंटीमीटर कैसे, देखिए ये जो BD है ये पूरी लाइन है, BD पूरी लाइन है जिसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। एक AB पार्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर है, 4C सेंटीमीटर है, और एक AD पार्ट है जो कि 3C सेंटीमीटर है। तो टोटल 3C और 4C यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 7C सेंटीमीटर हो गया। तो इसलिए, और ये वाला मेरे पास कितना है जी 39 सेंटीमीटर है और BC जो है वो मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो और यहाँ पर मेरे पास क्या है राइट एंगल है, इसके सामने मेरे पास H है, H के सामने वाली साइड में मेरे पास P और नीचे मेरे पास क्या है B, यानी H है हाइपोटेन्यूज, P परपेंडिकुलर और B बेस। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल BCD को मैं ले रहा हूँ, कामा डाल के मैं लिखूंगा कि एंगल B जो है वो राइट एंगल है, दैट इज 90, कि ये जो एंगल B है ये मेरे पास कितना है 90 डिग्री का है। ठीक हो गया। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितने 39, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा जी 39 का होल स्क्वायर। देन परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 7C है, मैं 7C लिख दूंगा इसके ऊपर होल स्क्वायर। देन मेरे पास बेस मेरे पास कितना है जी 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 39 का मैं क्या करता स्क्वायर ले लेता हूँ, 39 इंटू 39 1521 इज इक्वल टू 49C स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा 7 7 49 और C टोटल स्क्वायर आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, 7 के ऊपर भी स्क्वायर है और C के ऊपर भी स्क्वायर है। तो C हमने फाइंड करना है, तो 7 का 49 हो गया और C के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास कितना होता है 625 होता है। अब 625 इस तरफ आएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो गया माइनस हो गया और 49C स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। अच्छा जी, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 128 128 इज, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नहीं आया उस साथ डिवाइड करें।
अच्छा, थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेटर में गलत हो रही है, ऐसे हम लिख लेते हैं। इधर से कर लिया 1, 11 में से 5 गया 6, इधर 1 बचा, इधर से कर लिया 4, इधर कितना बचा जी 9, इधर हमारे पास 8, क्या बचा जी 896। 896 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया जी 18.2857 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, ये कट जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने तो हमारे पास आ गया जी 4.28 लिख 76668 इस तरह आ रहा है, तो मैंने 4.28 और 7 यूनिट लिख लूँगा सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए कैसे, सिंपल, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास 896 है, ये 49 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। इन दोनों को आपस में जब डिवाइड किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी, इसलिए मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया ताकि मुझे सी का स्क्वायर भी चाहिए, इसलिए सी की स्क्वायर रूट कैंसिल दिया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 4.28 सेंटीमीटर आ गया। सी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी, सी मेरे पास क्या हो गया, आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसके साथ दूसरा जो मुझे चाहिए क्या फाइंड करना है जी, मैंने डी फाइंड करना है। अब जो मैंने डी फाइंड करना है तो उसमें मेरे पास जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, ए बी सी बनेगी। मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ ए बी सी, जिसमें यहाँ मेरे पास 4c सेंटीमीटर है और ये डी है, जो डी सेंटीमीटर मैंने फाइंड करना है, और ये मेरे पास कितना है जी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि मैं कौन सी ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूँ। ए बी सी जो है, क्योंकि डी को फाइंड करने के लिए ए बी सी, इसमें मेरे पास जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का राइट एंगल है। इसके सामने ये वाला हमारा 90 का एंगल है, इसके सामने हमारा एच है, एच के इस तरफ अगर बात करें तो पी है और इन दोनों के नीचे क्या है, बी। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, डी है, तो डी मैंने लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, 4c है, देखिए 4c का स्क्वायर प्लस डी 25 है, तो 25 का देखिए स्क्वायर ले लिया। ये देखो मेरे पास डी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा जी 16c स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 क्या हो जाएगा 25 625 आ जाएगा, 25 625 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से देखनी है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू सी की वैल्यू। अब आपने सी की वैल्यू पुट करनी है, कौन सी 4.28, क्या करनी है जी 4.28 का स्क्वायर प्लस 625। अब देखें यहाँ पर आपने स्टेप गौर से समझना है, 4c, क्योंकि ये वाली साइड जो थी वो क्या थी 4c थी, तो मैंने 4c, जब 4 का स्क्वायर लिया तो 16 हो गया, और c के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 16 इसी तरह आ गया। c की जगह जो मैंने c की वैल्यू निकाली थी वो लिख दी। अब क्योंकि ये c की वैल्यू है, c के स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका स्क्वायर डाल दिया। आप चाहते हैं तो यहाँ c के स्क्वायर की वैल्यू 18.2857 अप टू 9 भी ऐसे लिख सकते थे, ठीक है जी। अच्छा ये 6 था, नहीं ठीक है 280 था, ठीक है। आप चाहें तो ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, 4.28 को 4.28 से मल्टी, यानी 4.28 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 4.28 मल्टीप्लाई बाय 4.28, फिर मैं क्या करूंगा उसी वैल्यू को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में आपने क्या करना है 4.28 फिर मल्टीप्लाई करें 4.28, फिर उसके बाद आपने उससे 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, इन सारी को आपने 16 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आता है 293.094 आ रहा है 9, चले मैं 9 ही लिख लेता हूँ, प्लस 625। अब इसमें मैं ये वाली वैल्यू ऐड भी कर लेता हूँ। अब देखिए ये वाली वैल्यू मैंने इसमें क्या कर दी, ऐड भी कर दी, तो 918.094 918.094
4 आ रहा है, 9 4 ही मैंने लिख दिया, 9 लिख दिया, ठीक है ये आ गया। और ये क्या है, डी स्केयर है, मुझे डी स्केयर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। तो इसलिए मैंने स्केयर रूट को, स्केयर को खत्म करना है। अगर मैंने स्केयर को खत्म करना है तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड डालूंगा, इधर भी स्केयर रूट इधर भी स्केयर रूट, ये देखिए इससे कट गया, डी इज इक्वल टू स्केयर रूट ले लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया जी, यानी इसको मैं लिख दूंगा जी राउंड ऑफ करके 3030, ठीक है 3030 मेरे पास यूनिट है जी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह असल में मैंने क्या किया, डी और सी डी और सी ये दो वैल्यू थी, ये मैंने फाइंड करनी थी, यानी सी और डी ये मैंने फाइंड कर ली। आप चाहें तो 4c अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ये सी की वैल्यू आ गई है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4c आ जाएगा, और सी की जो सी की वैल्यू है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो अच्छी आ जाएगी। अगर 4c फाइंड करना है इधर भी 4 मल्टीप्लाई करें इधर भी 4 मल्टीप्लाई, अगर 3c को चेक करना चाहते हैं तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करें इधर भी 3 मल्टीप्लाई करें, लेकिन सी और हमें डी की वैल्यू चाहिए तो हमने कर ली है। तो क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट डी और जो सी और डी है वो कर ए और बी हमारे इस तरह कंप्लीट हो गए। तो आई होप के क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है उसका पार्ट सी है, उस तरह के डायग्राम जो हमें यानी कि फिगर दे दी है, इसमें उसने हमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, एक हमें दे दी ए बी सी, दूसरी हमें दे दी ए सी ई, और चौथी तीसरी हमें ए डी सी डी ई, यानी हमें 3 इसमें 1 2 3 मैंने इसलिए मार्क कर दिया ताकि 1 बाय 1 में जैसे सॉल्व मैंने जिस ऑर्डर में मैंने सॉल्व करनी है इसी तरह 1 2 3 मैंने लिख दिया एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो 3 अलग-अलग हैं वो इसी तरह हमारे पास जो एक ही करके हम सॉल्व करेंगे, और उसने हमें कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अननोन हमारे पास एक ई है, जैसे ये 2 दफा दिया हुआ है, और एक एफ है, ई और एफ को हमने सॉल्व करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इसको 1 इसको 2 इसको 3 क्यों कहा है, 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं कहा, या 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं कहा। सबसे पहले मैंने 1 इसको क्यों कहा, क्योंकि मैं सबसे पहले सॉल्व इसको करूंगा, और दूसरा इन दूसरियों को मैंने पहले क्यों नहीं सॉल्व किया, उसकी रीजन ये है कि ये जो है हमारे पास अगर ए बी सी देखें तो उसने हमें ये वाली साइड हमें दे दी है जो कि ए बी 32 है, और ए सी हमारे पास 27 है, और बी सी दैट इज 4 ई वो हमने फाइंड करना है। तो इस तरह हमारे पास ये वाली हमने इसलिए सॉल्व किया, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरी डेट आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप के पास ये वाली साइड है ए ई सी, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि जो ये वाली साइड दी हुई है और ये वाली साइड दे दी है, और हमने क्या करना है कि हाँ ठीक है, ये 2 साइडें हमें दे दी हैं, और ये वाली साइड इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी, लेकिन इस वाली साइड के अलावा हमारे पास जो है ई नहीं होगा। तो इस वाले को हम इसलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि इस वाली साइड से हमारे पास ई आ जाएगा। जब ई हमारे पास आ जाएगा तो इसका मतलब है ये वाली साइड भी ई हम यहाँ पुट करेंगे तो ई डी हमारे पास ये वाली साइड भी आ जाएगी और ये वाली साइड भी आ जाएगी। तो इसलिए ये वाली 2 साइडें हमारे पास होंगी तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, साथ साथ में मजीद चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब इसमें हमारे पास ए सी हमारे पास कितना है, 27 है। जो मैंने जो चीजें थी डेटा था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कौन सी ट्रायंगल में सॉल्व करने लगा हूँ, ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वाली जो ट्रायंगल है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ डबल लाइन से, ताकि आपको पता चले कि मैं ये वाली सॉल्व करना है, इसलिए मैंने यहाँ मान ली थी। अब इसमें हमारे पास ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस का स्केयर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। By applying Pythagoras theorem, hypotenuse का स्क्वायर is equal to perpendicular का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब hypotenuse क्या है, perpendicular क्या है, बेस क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। जो आपका राइट एंगल होता है, जो कोने में आपका बॉक्स सा स्क्वायर सा नजर आता है, ये आपके राइट एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब होता है कि ये आपका राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जैसे मैंने एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, यानी इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि स्लाइड की शक्ल में होता है, स्लोप में होता है। हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आप देखें तो ये जो साइड है आपके पास परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों के नीचे जो है वो आपका बेस होता है। ये मैंने साथ बेस लिख दिया। अब 1 बाय 1 करके h की जगह 32 लिख दूंगा। देखिए 32 इसका स्क्वायर लिख दिया। परपेंडिकुलर देखो हमारे पास ए सी है, ये पी है, दैट इज 27, मैं 27 लिख दूंगा इसका स्क्वायर। और फिर मेरे पास बेस जो है वो मेरे पास क्या है 4e है, मैं 4e लिख दूंगा और इसका स्क्वायर लिख दूंगा। अब ये हो जाएगा 1 1024
729 प्लस 16 ई स्क्वायर। चेक भी कर लेते हैं, वैसे तो ये वैल्यू हम सवाल बार बार वैल्यू यूज होती है तो ये पता चल ही जाता है कि हमारे पास कितना होता है जी। 16 का 10, 32 का 1024 आ गया और इसका जी 729। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब देखते हो 1024 माइनस 729 इज इक्वल टू 16 ई स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये इस तरफ जब आएगी तो माइनस हो जाएगी। क्यों माइनस हो जाएगी? हमें ई चाहिए, तो ई के साथ जो वैल्यू ऐड होगी इधर आके सब्ट्रैक्ट होगी। ये जो ई के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है ये आगे तक डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं जी, माइनस कर लेते हैं। माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 295 आ जाएगा। 295 इज इक्वल टू 16 ई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 295 ओवर 16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। ये कट गया तो ई में इस तरफ लिख देता हूं, ये दोनों को डिवाइड करके इनका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। अब देखो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो और डिवाइड करने के बाद इनका मैंने क्या कर दिया जी, ले लिया जी स्क्वायर रूट ले लिया तो 4.29 आ गया। यानी इसे राउंड ऑफ करके 4.29 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा समझ। अब हमने क्या किया कैलकुलेटर से, अब पहले करें 295 डिवाइडेड बाय क्या करें 16 कर लें और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई बाय इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वाली BC भी आ जाएगा। लेकिन उसने हमें हमसे ई का पूछा हुआ है। फाइंड जो अननोन है वो आपका ई है, 4E नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमने जो AC है ये हमारे पास कितना है 27 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में मीटर में सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास AC। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ACE। कौन से ट्रायंगल? ACE। ये वाली जो ट्रायंगल है ये वाली, ये मैं इसको दोबारा थोड़ा सा डाटा का आपको पता चलेगी ये, और इसके बीच में मैंने 2 लिखा है, इसको सेकंड ऑर्डर में सॉल्व। इसमें हमारे पास देखो ये वाली साइड दे दी है और AC दे दी है, EC हमने फाइंड करना है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है कि AC 27 है, AE 22 है, CE मैंने फाइंड करना है। अब बाय अप्लाइंग द Pythagoras theorem दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास कौन सी साइड है? अब जैसे मैंने यहाँ पर राइट एंगल के सामने वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज, इस तरह ये वाला मेरे पास राइट एंगल है, इसको बिल्कुल सामने वाला मेरे पास AC जो है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें मेरे पास ये वाली जो है ये 27 है। ये क्या है 27 है, ठीक है। ये मेरा अब हाइपोटेन्यूज आ गया, लेकिन मैं 27 इधर क्या लिखूंगा 27 और इसका देखो स्क्वायर इज इक्वल टू जी। देखो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल अपोजिट साइड का आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी ये वाला AE परपेंडिकुलर है जो कि 22 है, मैं 22 लिखूंगा और इसका स्क्वायर लिखूंगा। उसके साथ बेस इन दोनों के नीचे वाली साइड में बेस होता है जो कि CE है, वो मैंने फाइंड करने को है CE, इसी तरह लेके उसके ऊपर स्क्वायर लिखूंगा। अब 27 का स्क्वायर जो है हमने लिया था यहाँ पर 729 हो गया। अब 22 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी। 22 का स्क्वायर कितना आ गया 484 प्लस CE का, ठीक है स्क्वायर। अब 729 ये 484 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 484 इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा CE और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दो। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 245 आ गया, 245 इज इक्वल टू CE का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 245 का CE का स्क्वायर है, इसको मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं लेता, इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। उसकी रीजन क्या है बस आपने ये ध्यान में रखना है कि ये वाली वैल्यू मेरे पास है, वो मैं आपको जब नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट करता हूँ तो आपको रीजन समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल नंबर 3 इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल CED, कौन सी CED, जिसमें हमारे पास अच्छा इसमें एक और चीज आपने लिखनी होती है, मैं ऊपर लिख दूं, वैसे यहाँ नीचे लिखनी चाहिए थी, मैं ऊपर लिख दूं आपको एंगल ACE है ना, ACE एंगल E जो है वो 90 डिग्री, इसका मतलब है कि एंगल E 90 है और इसमें हमारे पास एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। इसी तरह इसमें हमारे पास
CE जो है CE हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में इसी तरह रहेंगे। इसको हम क्या करेंगे कि बाय अप्लाइंग पाइथागोरस तो दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास इसका जो एंगल C है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंगल C। ये देखिए एंगल C 90, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपका क्या है हाइपोटेन्यूज है, यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज है। उसी के बिल्कुल बराबर में सामने वाली ऑपोजिट साइड पे आपका परपेंडिकुलर है और उसी इन दोनों के नीचे बेस है। बेस आपका क्या है CE है। देखो मैं बेस की जगह क्या लिख दूंगा CE, यानी हाइपोटेन्यूज नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है ED है। तो पहले मैं ED की जगह क्या लिखूंगा 5E का स्केल। अब यहाँ पे आपको बहुत सी चीज समझेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या था H है, H हमारे पास 5E है तो H की जगह 5E आगे इक्वल है, मैंने इक्वल लगा दिया। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है CD जो कि मेरे पास F है तो F का स्क्वायर बेस मेरे पास क्या है CE है तो मैं इसमें देखो क्या लिख दूंगा CE का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय E है, E की वैल्यू मेरे पास क्या है 4.29 है, मैं इधर लिखूंगा 4.29 और ऊपर स्क्वायर इसी तरह लिखूंगा इज इक्वल टू F का स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए CE का स्क्वायर 245 है। अब मैं बताता हूँ, ये देखो ना यहाँ पे मैंने स्क्वायर की शक्ल में ही छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके एक वैल्यू निकाल लेता तो फिर दोबारा मुझे वही चीज का स्क्वायर लेके दोबारा मुझे यही वैल्यू मेरी आ जानी थी। तो इसलिए क्योंकि मुझे CE का स्क्वायर दोबारा चाहिए था, CE का होल स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने जहां CE का होल स्क्वायर आ गया मैंने वहीं छोड़ दिया। क्योंकि अगली वाले ट्रायंगल में CE जो है इन दोनों में CE कॉमन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट तक ही किया, आगे सॉल्व नहीं किया इसको मैंने, इसलिए क्योंकि मेरे लिए आसानी हो गई दोबारा जब CE मुझे नजर आया तो CE की जो वैल्यू थी उसको मैंने वहां पर पुट कर दिया। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 21.45 इसके ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू F का स्क्वायर प्लस 245। अब इसका मैं स्क्वायर ले 460.1025 माइनस 245 इज इक्वल टू F स्क्वायर। अब क्या होगा, ये जो 245 था ये इस तरफ आपके वैल्यू से माइनस हो गया, जब मुझे F चाहिए ना तो ये जो फालतू वैल्यू जो ऐड हो रही है इधर आके से सब्ट्रैक्ट हो गया। 215.1025 is equal to F square. Now taking square root on both sides, इधर भी square root इधर भी square root, ये F कैंसिल हो गया, इधर F बचा और इस तरफ इसका लें जी स्क्वायर रूट तो आपके पास आ जाता है 14.666 इस तरह आ रहा है। तो हमें से 14.7 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करके लिखूंगा, क्योंकि 6 आ रहा है ना तो आगे वैल्यू मतलब वेरी क्लोज टू 7 है, तो इसलिए मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 14.7 जो F की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है और दूसरा मेरे पास E की वैल्यू चाहिए थी। दो अननोन के दोनों मैंने फाइंड कर लिए, तो मेरे पास जो पार्ट इसका C है वो हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गई पार्ट इसका D आ गया। अब पार्ट D में इस तरह की उसने एक शेप दे दी है जिसमें उसने हमें कितनी दे दी है 1 2 3 4। इसमें वैसे कंप्लीट कर देता हूँ 1 2 3 4, यानी ये जो चार उसने हमें क्या कर दी राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, जिसके सब में यहाँ पर इस तरह हमारे पास इस पोजीशन पर राइट एंगल जो है वो बन रहा है। और उसने क्योंकि स्टेट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी स्टेटमेंट उसने यही हमें कही हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि जितनी भी उसने एक से ज्यादा फिगर दी हुई हैं उनमें कह रहा है कि अननोन की वैल्यू फाइंड कर। तो इसमें अननोन हमारे पास G है, हमने G फाइंड कर, मतलब हम मशरिक में खड़े और मगरिब में उसने हमें एक वैल्यू दे दी, हमें मशरिक से होकर मगरिब की तरफ जाना है। अब क्या है कि जो पहली हमारे पास ऐसा इनको नाम दे देते हैं हम, ये देखो जी है हमारे पास A है, ये A, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F। हम पहले जो ट्रायंगल है वो ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ABC, जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये देखेंगे राइट एंगल है ये 90 डिग्री। इसमें अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक साइड इसकी गिवन है, ये दोनों साइड गिवन नहीं है।
तो क्योंकि उसने इस साइड पे हमें उसने दोनों साइड दे दिए, इन दो साइड की हेल्प से ये वाली साइड जब आ जाएगी तो अगेन ये वाली और ये वाली दो हो जाएगी, इन दो की हेल्प से ये वाली AC आ जाएगा। जब AC आ जाएगा तो हमारे पास है BC, ये B है, E और F है, ठीक है। फिर इसी तरह जब B और BC की हेल्प से हमारे पास AC आ जाएगा, फिर AC और CD की हेल्प से हमारे पास AD आ जाएगा, फिर इसी तरह AD और BE की हेल्प से हमारे पास AE आ जाएगा, और AE और EF की हेल्प से हमारे पास AF जो कि हमने फाइंड करना है फाइनल, दैट इज G, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले रूट राइट लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या है कि देखें, मैं इसको एक अलग से अगर शेप बनाऊं तो ये कुछ ऐसी शेप बन रही है जिसमें यहाँ पे मेरे पास राइट एंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और यहाँ 35 है। तो इसका जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट साइड पे आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपका परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के नीचे आपका बेस होता है। तो इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइडें गिवन है, तो इसलिए हम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना है, 35 है, तो 35 का देखो स्क्वायर ले लेंगे। आगे हमारे पास परपेंडिकुलर है जो कि हमने फाइंड करना है, AC, हम AC लिख देंगे, और हमारे पास जो बेस है, बेस हमारे पास जो 7 है, 7 का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। अब 35 का हम क्या करते हैं जी, स्क्वायर लेते हैं, तो 35 का स्क्वायर 35 into 35 1225 is equal to AC का स्क्वायर प्लस 49। अब ये 49 ऐड हो रहा है, इधर आप इसमें से क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है, और दूसरी तरफ AC का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करते हैं जब 49, तो हमारे पास 49 1176 आ जाएगा, 1176 आ जाएगा, और AC का स्क्वायर। हमें AC का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AC चाहिए, इसलिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा, AC आ जाएगा, और इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज हम ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उससे आपको और आसान लगेगा। मैं इसको रेस करता हूं, मैं आपको वजह बताता हूं, आपको रीजन बताता हूं। उसका स्क्वायर रूट ये कितना आया, 11, चेक कर लेते हैं कि 1225 माइनस 4 9 1176 ये आ गया, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको इसी तरह रहने दें, उसकी रीजन में थोड़ा आगे चल के बताता हूं। अब जो 1 है उसको मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, 2 को सॉल्व करूंगा। 2 मेरे पास क्या है, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है पास, ACD, ACD है। अब देखिए इसी को मैं चेंज कर लेता हूं, A इधर आ जाएगा जी मेरा C, और इधर आ जाएगा जी मेरा D, ठीक हो गई। अब इसकी ये वाली वैल्यू जो है वो मैं रेज कर लेता हूं, AC। अब इसी तरह हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा, और ये भी इसी तरह रहेगा। अब ये वाली जो फिगर नंबर 2 है, AC, ये देखें ये AC है, और CD, ये देखें CD है, और AD जो है, AD ये मैंने फाइंड कर लिया। अब AC जो है वो मेरे पास क्या है, वो मैं आगे जब सॉल्व करता हूं तो पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाई करता हूं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, AC, तो देखो मैं इधर क्या लिखूंगा, AC, और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा। आगे P है, P मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर जो कि AD है, तो मैं इधर AD लिखूंगा क्योंकि वो मैंने फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर बेस, बेस मेरे पास CD गेट जो कि 7 है, तो मैं 7 का स्क्वायर ले लूंगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज को गौर से समझना है कि मैं इसको AC का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्यों नहीं किया, छोड़ दिया। उसकी रीजन ये है कि AC ने आगे जाके रिपीट होना था, और उसका स्क्वायर ही मुझे चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसका स्क्वायर ही चाहिए, तो इसलिए AC का जो स्क्वायर है 1176, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 1176 इसी तरह कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट लूं और फिर दोबारा फिर उसका स्क्वायर मुझे दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी पहले इसका स्क्वायर रूट खत्म करके सिंपल वैल्यू में लेके आऊं, फिर उसका स्क्वायर लूंगा तो फिर दोबारा ये चीज आ जाती है। क्योंकि मुझे नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है उसमें मुझे AC जो है वो स्क्वायर की शक्ल में ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया। तो इसलिए ये देखो जो AC स्क्वायर था, मैं ऊपर आकर AC स्क्वायर फाइंड कर चुका हूँ, इसलिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए AD जो है वो मैंने फाइंड करना है, तो AD में इसी तरह लिख देता हूँ, और इसके ऊपर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 49। अब देखिए क्या होगा, अब इस तरह होगा
कि ये जो 1176 है इसमें से 49 माइनस हो जाएगा और ये AD का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये जो वैल्यू प्लस हो रही थी ये जाके माइनस हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि 11 जो मेरे पास 76 है उसमें से 49 माइनस कर लेता हूँ, तो मेरे पास 1127 आ जाएगा। कितना है 1127 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब भी मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं खत्म करता क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे जो AD है वो क्योंकि कॉमन है नेक्स्ट वाली फिगर नंबर 3 में AD जो है वो इन दोनों में ACD और ADE इन दोनों में AD कॉमन है, इसलिए मुझे AD आगे जाके स्क्वायर की शक्ल में चाहिए, इसलिए मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको इस तरह चेंज कर देता हूँ कि नेक्स्ट फिगर नंबर 3 अब मैं इसको ये सॉल्व होगी, ये सॉल्व होगी, अब इसकी बारी है, तो ये A ये D और ये वाला क्या हो गया E हो गया। ठीक है, अब मैं लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ADE जो थर्ड वन है ये तीसरी बार इसको मैं सॉल्व करेंगे। Now again by applying the Taylor's theorem, that is hypotenuse का स्क्वायर is equal to perpendicular का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब मेरे पास AD जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो इधर में क्या लिखूंगा AD का हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर लिखेंगे, आगे इक्वल का साइन परपेंडिकुलर। ये देखिए इसके साइड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AE है, तो मैं ये देखो AE लिख देता हूं इसका स्क्वायर। फिर आगे देखो बेस है, बेस मेरे पास ये देखो ED है जो कि 7 है, देखो मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये हो जाएगा AD का स्क्वायर, ऐसे AD का स्क्वायर मैंने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, AD का स्क्वायर मैंने फाइंड किया जो कि 1127 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर माइनस प्लस 49। अब इस 49 इधर आना है माइनस में, 1127 माइनस 49 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। अब इसमें से मैं 49 माइनस करता हूं, 1078 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। और इसको भी मैं इसी तरह रहने देता हूं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे जो AE है उसका स्क्वायर ही चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये जो क्योंकि हम ADE ले रहे हैं उसमें हमने बताना है कि हमारा एंगल E जो है वो 90 का है, जैसा कि इसमें हमने बताया था 90 का है, जिसमें हमने नहीं बताया इसी याद में हम बता सकते हैं कि एंगल कौन सा था हमारे पास, ये पिछली ACD है ACD एंगल D 90 है, इसमें एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास जो थर्ड वाली फिगर है उसको भी हमने राइट हैंड ट्रायंगल सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आएगी लास्ट दैट इज AED। ठीक है, अब हम ध्यान रखें कि इन ट्रायंगल AEF जिसमें हमारे पास एंगल F जो है वो 90 डिग्री है। अब ये A है, ये E है और ये हमारे पास क्या है F है। और अब इसमें हमारे पास AF जो है, AF हमारे पास G सेंटीमीटर, तो मैं G लिख देता हूँ, और EF जो है वो 7 है, तो 7 ही लिखा हुआ। अब हमारे पास अगेन बाय अप्लाइंग द टेलर थ्योरम दैट इज H का स्क्वायर, P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। H हमारे पास ये देखो ये राइट एंगल के बिल्कुल सामने H है जो कि AF है, तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ AF का स्क्वायर, AE है, ये क्या है AF नहीं है AE है, ये क्या है AE का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास देखो ये वाली साइड परपेंडिकुलर है क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज के सामने परपेंडिकुलर जो कि G है, तो इधर मैं G लिख देता हूं और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दूं। आगे बेस हमारे पास 7 है, तो देखो 7 का मैंने क्या डाल दिया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखिए AE का स्क्वायर जो है मेरे पास ऑलरेडी मैं पहले फाइंड कर चुका हूं, तो इधर मैं लिखूंगा AE देगा 1078, आगे इक्वल का साइन AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर मेरे पास 1078 है, 1078 इक्वल इसमें आगे G का स्क्वायर G स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब देखो 1078 माइनस 49 इज इक्वल टू G स्क्वायर। अब ये 49 तो प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा 1078 माइनस 49 1029 इज इक्वल टू G स्क्वायर। अब देखें यहां पर मैं स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास जो अननोन है वो G है और G मुझे चाहिए, यहां पर G स्क्वायर है, G स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे G चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा इसका इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसको हमारे पास कितना जी 1 डिजिट तक हम लिख लेंगे, 32 पॉइंट कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर, 32.1 सेंटीमीटर अप टू 1 डिजिट
इसको हम लिख लेंगे। तो ये यूं हमारे पास जो वैल्यू थी अननोन जी वो हमने फाइंड कर